नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहू तुम बासी सब्जी खा लो, मुझे तो नुकसान करती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालती अपने सुबह के कामों में लगी हुई थी। सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर के लंच की तैयारी में लग गई। उसने अपनी सासू माँ कमला से पूछा, मम्मी जी आज सब्जी क्या बनेगी? कमला बाहर हॉल में बैठी बैठी ही बोलती है, थोड़ी तो रात की बची हुई है, बस थोड़ी सब्जी बना ले, ज्यादा मत बनाना वरना वह भी रात की तरह रखी रहेगी। बासी सब्जी मुझे तो नुकसान करती है। इतने में ही मालती कहती है, हाँ मम्मी जी, बासी सब्जी तो नुकसान करती है और थोड़ी जल्दी भी बनाई थी कल शाम को। कमला ने बात काटते हुए कहा कि थोड़ी सी दाल चढ़ा दे। मालती चुपचाप किचन में चली गई और दाल बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। मालती ने शाम वाली सब्जी भी गरम करके डाइनिंग टेबल पर लगा दी थी। कमला का बेटा शाम वाली सब्जी लेने लगा, तब कमला ने कहा, नहीं यह तो शाम की है, मैं खा लूंगी बेटा, तुम ताजा खाओ। और शाम वाली सब्जी किसी को नहीं लेने दी और खुद दाल ही खाई। अब मालती के लिए सब्जी नहीं बची। मालती ने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अचार से खाना खा लिया। मालती को बासी सब्जी सबसे ज्यादा नुकसान करती है, इस बात का पता सभी घर वालों को था। फिर भी कमला मालती के साथ ऐसा करती है। 2 दिन बाद फिर वही कमला ने सब्जी कम बनवाई। मालती के लिए नहीं बची तो मालती ने अपनी सासू माँ कमला को कहा, मम्मी जी आप सब्जी तो कम बनवाती है और फिर बासी सब्जी कोई नहीं खाता है और मुझे तो नुकसान करती है, मैं किससे खाना खाऊं? आप रोज मेरे साथ यही करती है, मुझसे रोज रोज अचार से भी खाना नहीं खाया जाता। तब कमला चिल्लाकर बोली, पुरुष लोग तो बाहर काम करने जाते हैं, उनको हम बासी सब्जी कैसे खिला सकते हैं? अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वह काम कैसे करेंगे? कितना नुकसान हो जाएगा तुम्हें पता है? और मेरा तो बुढ़ापा है, मुझसे बासी सब्जी अब नहीं खाई जाती, मुझे तो सब नुकसान करता है। तू बासी सब्जी खा लेगी तो तुझे क्या हो जाएगा? पर नहीं, तुझे तो सबसे ज्यादा नाटक आते हैं। घर ही तो रहती है, घर का ऐसा ज्यादा काम भी नहीं है, ऐसे खाना फेंकने के लिए कहाँ से आए? फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमला तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालती के हाथ धोकर जैसे पीछे ही पड़ गई हो। कमला के चुप नहीं होने पर मालती ने कहा, मम्मी जी अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो घर का काम कौन करेगा? बच्चों को तैयार सुबह का नाश्ता, इनका टिफिन बनाना, यह सब कैसे होगा? फिर आप वैसे चिल्लाते हुए घूमोगे जब काम करना पड़ेगा। मुझसे बासी सब्जी नहीं खाई जाती है, वैसे तो आप सबके सामने कहते हो कि मेरी बहू को बेटी के जैसे रखती हूँ मैं। आप अपनी बेटी को भी बासी सब्जी खिलाती हो क्या? आप यहाँ मुझे बासी सब्जी खिलाते हैं, क्या पता आपकी बेटी को ससुराल में भी बासी सब्जी खिलाएं तो आपको कैसा लगेगा? बासी सब्जी किसी को भी नुकसान कर सकती है, चाहे वह बहू हो या काम करने वाला पुरुष हो या सास। आगे से कोई बासी सब्जी खाएगा तो सब लोग मिलकर खाएंगे, वरना घर पर कोई नहीं खाएगा। जैसे गृहस्थी का भार अकेले महिला नहीं लेकर चल सकती, वैसे ही अकेले पुरुष से भी गृहस्थी नहीं चलती। मालती इतना कहकर अपनी रसोई घर में चली गई। कमला तो मालती का मुंह ताकती रह गई। कमला ने आगे से रसोई घर के मामलों में बोलना ही छोड़ दिया, बस सब्जी लाकर रख देती, जिसको जो बनाना है बनाओ और खाओ। ऐसे कई दिन बीत गए। मालती ने सोचा, मम्मी जी को ऐसा क्या हो गया आजकल, बोलती ही नहीं है। उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, मेरी बात का बुरा तो जरूर लगा होगा। अगले दिन मालती ने कमला को किसी पड़ोसन से बात करते हुए सुना। पड़ोसन अपनी बहू की बुराई करने में लगी हुई थी। तभी कमला बोली, तू क्यों रसोई घर के मामलों में पड़ती है? जब बहू काम करने के लिए आ गई है तो वह अपने हिसाब से ही बनाए, तू अपने बाहर का काम देखा कर। हमने बहुत संभाल ली रसोई, अब क्यों चिंता करे? अगर कुछ बिगड़ता है तो उनको नहीं दिखता क्या? उनके ही पति कमाने वाले, अगर वह कुछ बिगाड़ती हैं तो अपना ही बिगाड़ेगी। हम उनको रोकने वाले कब तक यहाँ बैठे रहेंगे?
जब उनके ऊपर भार पड़ेगा तो उनको सब समझ आ जाएगा। हमारे घर में भी पहले रोज सब्जी बिगड़ा करती थी। मेरी बहू को भी बासी सब्जी नुकसान करती है। पहले रोज खराब होती थी, लेकिन अब मैंने देखा खाना उतना ही बनता है जितना घर के सदस्य खाते हैं। मालती अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसको समझ आ गया था मम्मी जी रसोई के काम में इतना कम क्यों बोलती है, और अब घर में झगड़ा भी नहीं होता। और क्या चाहिए एक सासू माँ को बहू से। जय हो सासू माँ की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। धन्यवाद।